हेलो बच्चों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री बार। इससे पहले हमने 3-4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेलोएल्केन और हेलोरेज। जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। तो उसी के आगे हम आज सीखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो हमारा पहला मेथड सीख चुके थे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, जो कि हमने देखा था एल्कोहल से कैसे बनता है हेलोएल्केन। तो उसी के आगे जो हम शुरू करेंगे आज, जो कि हमारा सेकंड मेथड होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हमने पहला मेथड देख लिया था, एल्कोहल से कैसे एल्किल हैलाइड बनाते हैं या हेलोएल्किल बनाते हैं। तो उसी में आगे देखेंगे तो वो क्या होगा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से कैसे एल्किल हैलाइड या हेलोएल्किन बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन। तो पहले तो हम यही जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। जब भी कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है सेचुरेटेड और एक होता है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, उसे बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे सेचुरेटेड तो सेचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसेचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उनके बीच क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कभी भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसे बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आगे हम देखेंगे इसमें कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है हेलोएल्कीन की। तो ये आपको पता चल गया कि क्या होता है सैचुरेटेड और क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हम इसी में पहला जो हमारा मेथड रहेगा, बाई फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अब हमारे पास फ्री रेडिकल क्या होता है और हेलोजिनेशन क्या होता है। जब कभी कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन होमोलिटिक फिजन होता है, मतलब एक एक बॉन्ड का शिफ्टिंग होती है, तो उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। तो अभी हम देखेंगे कि फ्री रेडिकल के लिए कौन कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन कब प्रोसीड होती है ये भी जान लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले कंडीशन होती है, तो जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है वो कौन देती है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने होते हैं वो क्या करते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन को शो करते हैं। तो शो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जितने भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या करते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन को शो करते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है, इसके लिए क्या होना चाहिए, या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती हैं, या फिर क्या होगा, यूवी लाइट लिखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा, HNU लिखा होगा, या फिर हीट लिखा होगा, या हीट का साइन बना होगा। अगर ऐसा कुछ एरो के ऊपर लिखा है और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वहां पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं कि फ्री रेडिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी और क्या बनेगा, हमारा हेलोएल्कीन बनेगा। तो अब यहाँ पे जो दूसरा वर्ड हमारे पास है क्या है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है कभी भी हेलोजन का एडिशन होता है उसे बोलते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो अब हम देख लेते हैं
कि कहाँ कहाँ पे हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है। ये आपने नोट कर लिया होगा। तो हाइड्रोकार्बन में हम जो पहला पॉइंट सीखेंगे, जो कि बाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, इसी को बोलते हैं फ्रॉम एल्केन। एल्केन से प्रिपरेशन करना है किसकी, हेलो एल्केन की या एल्किल हैलाइड की। तो इसमें क्या होता है, जब हम कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करा देते हैं हेलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या एचन्यू या फिर यूवी लाइट, अगर कभी भी आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हैलोजन और एचन्यू या फिर यूवी लाइट मिल जाए तो वहां पे क्या होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है और बन जाता हमारा क्या, CH3X और बन जाएगा HX। ये क्या हमारा है, मीथेन है। यहां पे जो X है वो हमारा हैलोजन है और X की जगह पर हम क्या ले लेंगे, Cl2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं और I2 ले सकते हैं। ये हमारा बनेगा एल्किल हैलाइड। तो हमारा इसको बोलेंगे, ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड, या इसे बोल देंगे मिथाइल हैलाइड। अगर यहाँ पे हम क्लोरीन लगाएंगे तो हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, आयोडीन लगाएंगे तो मिथाइल आयोडाइड, अगर Br लगा देंगे तो क्या होता है, मिथाइल ब्रोमाइड। ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड। इनको लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि वो कह देता है मीथेन की रिएक्शन कराओ हैलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तब आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनको क्या कहते हैं, तब वहां पे रिएक्शन क्या हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए आपको इनके नाम भी लिखते रहना है और इनको ध्यान से पढ़ना है। तो पहला तो ये हो गया, ये हमारा क्या है, जनरल मेथड। अगर यहाँ पे हेलोजन बदलते रहे तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बदलती रहेगी। तो हम देख लेते हैं पहला हमारा पॉइंट कि यहाँ पे अगर हम X की जगह पर Cl2 ले ले तब क्या फॉर्म हो जाएगा, जो हमारा एरो पे हमने वही चीजें ली हैं जो ऊपर थी, और यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl और HCl। ये तब बनता है जब क्या हो, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ना लिया गया हो। तो इसे नोट कर लेंगे, उसके आगे देखेंगे जब हम क्या ले लें, हेलोजन को एक्सेस अमाउंट में ले लें तब कैसे बनता है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसको हम हटा रहे हैं। अगर यहाँ पे हेलोजन को हमने एक्सेस अमाउंट में ले लिया है, कैसा ले लिया, एक्सेस अमाउंट में, तब कैसे प्रोसीड होगा, तब क्या होगा, जो ये बना है तब तक रिएक्शन आग से प्रोसीड होती रहेगी जब तक क्या होगा, हाइड्रोजन हमारे प्रेजेंट रहेंगे। तो ये हो जाएगा CH3X और यहाँ पे फिर से हमने रिएक्शन करा दी हेलोजन से और क्या बन जाएगा, और जो ऊपर लिखा है एरो के ऊपर ऊपर वही हमने ले लिया। अब क्या बन जाएगा, CH2 और X2 और यहाँ पे बन जाएगा HX।
फिर से ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाए क्योंकि एक्सेस अमाउंट में है। अब क्या देखो बन जाएगा, CH Cl, तो यहाँ पे X3 होगा क्योंकि यहां से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटेगा और यहां से एक X यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे तो इधर क्या हो गया, एक हाइड्रोजन रह गया। यहाँ X दो थे, यहां से एक आ गया तो कितने हो गए, तीन हो गए। और इधर क्या बन गया, HX। तो अभी एक H बाकी है, तो फिर से रिएक्शन होगी किससे, X2 से, और बन जाएगा हमारा, ऊपर लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे X3। जब CH X3 की रिएक्शन हो जाएगी हेलोजन से, तो हमारा बन जाएगा CX4 और HX बन जाएगा। यहां पे जो X है वो कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, जितने हमने बताए थे अभी पीछे, उनमें से कुछ भी ले सकते हैं। ये रिएक्शन तभी ऐसे होगी जब क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा। तो ये मेथड हो गया, और आगे देखेंगे। अगर रिएक्शन करा दी जाए CH3 CH2 और CH3, इसकी रिएक्शन करा दी जाए हेलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अब यहाँ पे देखो, जब भी कभी ऐसा रिएक्शन लिखी होती है तो यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कार्बन की डिग्री क्या क्या है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये वाला जो टर्मिनल कार्बन है ये हमारा प्राइमरी कार्बन है, और जो बीच वाला कार्बन है वो हमारा सेकेंडरी कार्बन। क्यों सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये वाला कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, इसीलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से इससे जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन और इधर वाला कार्बन दोनों टर्मिनल कार्बन है, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। और बीच वाला दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। जब भी कभी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। फ्री रेडिकल रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी, सॉरी टर्शरी, सेकेंडरी, और देन क्या होता है, प्राइमरी। इसका मतलब ये होता है कि अगर कहीं पे अगर टर्शरी कार्बन है तो वहां पे सबसे पहले रिएक्शन होगी किसकी, हेलोजन की। अगर टर्शरी नहीं है तो वहां पे सेकेंडरी होगी, अगर सेकेंडरी नहीं है तो फिर क्या होगी, प्राइमरी पे रिएक्ट करेगा। इससे पहले वाला जो देखा था वहां पे क्या होता है, प्राइमरी कार्बन था, इसीलिए वहां पे हमें कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। जब भी कभी एक से अधिक डिग्री के कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे एक से अधिक कंपाउंड बनते हैं या प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसी को बोलते हैं आइसोमर। अब यहां पे देखो, अगर ये टर्मिनल कार्बन पे आके जुड़ता है, कौन, हेलोजन, इस वाले कार्बन से एक एच हटेगा और वहीं पे क्या आएगा, हेलोजन आके जुड़ेगा। तो जो बनने वाला हमारा मॉलिक्यूल या कंपाउंड होगा वो CH3 CH2 CH2X होगा। यहां से एक H हटा है, उसी की जगह पे क्या हुआ, X आ गया है। तो ये हमारा जो बनेगा वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। और जो अगला होगा इसी में देखते हैं।
जो हमारा सेकेंडरी होगा वो क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसको CH3 CH CH3 और इसी पे हमने क्या लगा दिया, एक हेलोजन लगा दिया। हेलोजन हम कुछ भी ले सकते हैं, Cl2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं, जो भी आपको दिया होगा वो ले सकते हैं। तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा और ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, जो अधिक मात्रा में बनता है उसे बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। ये ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि ये सेकेंडरी है और हमने जो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा है किसका, फ्री रेडिकल का, तो प्राइमरी से पहले सेकेंडरी आ रहा था, इसीलिए सेकेंडरी क्या होगा, सबसे अधिक मात्रा में बनेगा। तो जो कि इस तरीके से बनेगा। अब एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, हटा देते हैं इसको। अगर हम ब्यूटेन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3, तो यहां पे देखेंगे जो साइड वाले कार्बन है वो क्या है, प्राइमरी है, और ये वाला कार्बन क्या है, हमारा सेकेंडरी है, और ये वाला कार्बन भी हमारा क्या है, सेकेंडरी है, और इधर ये हमारा टर्मिनल कार्बन है जो कि हमारा क्या है, प्राइमरी कार्बन है। अगर इसकी रिएक्शन करा दी जाए किसके साथ, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो हमारी हो जाएगी फ्री रेडिकल रिएक्शन। और रिएक्शन सबसे पहले कहां पे प्रोडक्ट अटैक करेगा, ये सेकेंडरी पे, CH3 CH2 CH3, तो ये यहां पे अटैक करेगा। अगर ये Cl2 यहां सेकेंडरी पोजीशन पे अटैक करेगा तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर ये प्राइमरी कार्बन पर अटैक करेगा तो हमारा क्या होगा, दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं लेकिन मेजर ये वाला बनता है क्योंकि ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू प्राइमरी, तो इसलिए CH2 CH3 CH2 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 और Cl, जो ये बनता है ये क्या बनता है, माइनर प्रोडक्ट बनता है। अगर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं पता है फ्री रेडिकल, तो इससे पहले वाला हमने वीडियो बताया था, उसमें बहुत डिटेल से समझाया था कि फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए। तो ये ऐसे पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। ये डिसाइड करने के लिए हम इसकी डिग्री देखते हैं। ये अगर प्राइमरी होगा तो सबसे माइनर प्रोडक्ट बनेगा, अगर सेकेंडरी होगा तो मेजर होगा, अगर यहाँ पे टर्शरी होता तो वो उससे ज्यादा क्या होता है, अधिक मात्रा में बनता है, ये मतलब मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहीं पे हम इसको वाइंड अप करते हैं। और इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो दो बार देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिए।